नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आज शनिवार है तो हाजिर हूँ पंचतंत्र की कहानियां लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था वर्धमान नामक वणिक पुत्र धन कमाने के लिए जब दूसरे राज्य जा रहा था, तब जंगल में उसका बैल संजीवक फंस गया। उसके नौकर संजीवक को छोड़कर भाग खड़े हुए। शुरुआत में दुखी रहने के बाद संजीवक जंगल की आबोहवा में तरोताजा होकर हुंकार भरने लगा तो जंगल का राजा पिंगलक डर गया। पिंगलक के शिकार पर जिंदा रहने वाले लालची गीदड़ दमनक ने उसे गोमायु गीदड़ की कथा सुनाई और बीच बचाव करके संजीवक और पिंगलक की दोस्ती करवा दी। लेकिन इससे पहले वो संजीवक को दंतिल की कथा सुनाकर चेतावनी देना न भूला। पर इस शेर और बैल की दोस्ती करकट और दमनक गीदड़ को ही भारी पड़ने लगी। तब दमनक ने दुष्ट सर्प और कौवे की कथा सुना दी। आज मैं आपको यही कथा सुनाऊंगी, मगर अगर आप हमारी पंचतंत्र की पूर्व कथाओं को सुनना चाहते हैं तो पंचतंत्र कथा का हमारे पहले के एपिसोड को सुनना न भूलें। उसको सुनने से आपको आगे सुने हुई कहानियों का तारतम्य लगेगा। अब आगे सुने दुष्ट सर्प और कौवे की कहानी। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर साल मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उसके घोंसले में जाकर वो अंडे खा जाता था। कौवा कौवी इस बात से बहुत दुखी रहते, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कौन कर रहा है। एक बार जब कौवा कौवी जल्दी से भोजन खोजकर अपने घोंसले में लौटे तो दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर वार करते हुए देख लिया। अंडे खाकर सर्प तो चला गया। कौवी दुखी हो गई तो कौवे ने ढाढ़स बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता तो चल गया है, कुछ उपाय भी अब हम सोच ही लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी होती है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में भी अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर ये समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं। पर दुष्ट सर्प टोह तो लेता ही रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर की ओर बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने घात लगाकर कौवे के नए घोंसले को दबोच लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपने खोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वो सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, ये माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका एकमात्र हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा कौवी के आंसू पोंछे, ढाढ़स बंधाया। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वो पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी तो खुशी से उछल पड़े।
उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषण पे नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा हुआ था। कौवे ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काऊ काऊ का शोर मचाया। जब उसकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वो राजकुमारी का हार उठाकर लिए जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता हुआ जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया जहां वो रहते थे। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वो सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वो चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गई हैं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। अब ये विलुप्त सी हो रही हैं। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित यह ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्र भेद, मित्र लाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती हैं। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुन रहे हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। तो अगले एपिसोड का करिए इंतजार अगले शनिवार तक। फिर मिलूंगी, इस वादे के साथ लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।